बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप अहबाब खैरियत से होंगे तो ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपकी खिदमत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है उसका किस्त नंबर 14 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और उसको दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताइफ का सफ़र। ताइफ मक्का से तकरीबन 96 किलोमीटर दूर एक शहर है। नबूवत के 10वें साल माह शवाल 619 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिस के हमरा इस्लाम की तबलीग की गर्ज से ताइफ तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से पैदल ही ताइफ तशरीफ़ ले गए और वो पैदल ही वापस तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़याम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और ताइफ के दरमियान जिस कबीले के पास से गुज़रते इस इस्लाम की दावत देते, मगर किसी ने इस्लाम कबूल न किया। ताइफ में कबीला बनु सकीफ़ आबाद था। इसके 3 बड़े सरदार थे जो आपस में भाई थे। इनके नाम अब्द या लैल, मसूद और हबीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों भाइयों को इस्लाम की दावत दी। दो ने तो इंतहाई गलत जवाब दिया, जबकि तीसरे भाई ने कदरे एहतियात से जवाब दिया, मगर इस्लाम किसी ने भी कबूल ना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके अलावा भी तमाम सरदारों के पास गए, मगर सब ने बेरुखी बरती और कहा कि आप हमारे शहर से निकल जाएं। बिलाखिर इन जालिमों ने उबाश नौजवानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुजरते ये उबाश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देते, तालियां बजाते और शोर मचाते। इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश कर दी, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लुहान हो गए, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून से भर गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिससे इनके सर में भी ज़ख्म आए। बड़ी मुश्किल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक बाग में अंगूरों की बेलों में पनाह ली। ये बाग एक काफर की मलकियत था, मगर इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखकर तरस आ गया और उसने अपने एक ईसाई गुलाम जिसका नाम अद्दास था के हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर भेजे। अद्दास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अंगूर खाना शुरू किए तो अद्दास ने कहा, ये जुमला इस इलाके के लोग तो नहीं बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारा इलाका कौन सा है और तुम किस दीन की पैरवी करते हो? वो बोला कि मैं नैनवा का बाशिंदा हूँ और ईसाई हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया तुम यूनुस अलैहिस्सलाम बिन मती की बस्ती के हो। इसने कहा कि आप यूनुस अलैहिस्सलाम बिन मती को कैसे जानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नबी थे और मैं भी नबी हूँ। ये सुनकर अद्दास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर, हाथों और पाँव को बोसा दिया। ये देखकर बाग का मालिक परेशान हो गया और अद्दास को फ़ौरन वापस बुलाया कि कहीं वो अपना दीन ही तब्दील ना कर ले। सफ़र ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह भी छलनी हो चुकी थी। किसी शख्स ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था, बल्कि दर्जे वाला जुल्म व सितम किया था। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और पहाड़ों के फरिश्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। पहाड़ों के फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, अगर आप चाहें तो मैं इन्हें 2 पहाड़ों के दरमियान कुचल दूँ तो ऐसा ही होगा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनसे ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो मुसलमान होगी। गम, दुख और तकलीफ़ की शिद्दत में जब अल्लाह ताला की तरफ से इतनी बड़ी पेशकश आ जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो तमाम जहानों के लिए रहमत हैं ही इस ऐसी कौम को की तबाही की बजाय इनकी खैर ख्वाही की दुआ कर सकते हैं, वरना आम इंसानों में जितना जज्बा इंतकाम है वो हम सब जानते हैं। इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम काफ़ी हद तक दूर हो गया। तुर्की के जिन। ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम चंद दिन के लिए वादी नहला में रहा। इस दौरान अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नसीबैन तुर्की से जिन्नों की एक जमात भेजी। इन जिन्नों ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर इनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बारहा हाज़िरी होती रही। इस वाक़े से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मज़ीद सुकून और राहत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के करीब पहुँचे तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कैसे दाखिल होंगे, जबकि वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ैद, तुम जो हालत देख रहे हो, अल्लाह ताला इससे कुशादगी और निजात की कोई राह ज़रूर निकालेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब कोहे हिरा जिसमें गारे हिरा के दामन में ठहर गए और मक्के के 2 आदमियों से पनाह मांगी, मगर उन्होंने उज़र पेश किए। बिलाखिर मुतअम बिन अदी ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पनाह में ले लिया और मुतअम इसके बेटों ने
متعم اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی متعم کے اس اچھے سلوک کو یاد رکھا۔ تو آج کی ویڈیو تھی وہ یہیں تک تھی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔